वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। बनवा अणगार करवा भव पार तोड़ो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। चलो देखते हैं गुरु माँ के संसारिक जीवन की एक झलक। जब गुरु माँ रसोई बनाते थे तभी उनकी जीवों के प्रति करुणा देखने लायक है। भिंडी की सब्जी सुधारते समय आंखों में आंसू आ जाते थे। वो भी क्यों? क्योंकि हर एक भिंडी में जीव होता है। ये उनके करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। गुरु माँ को वैराग्य शतक ग्रंथ पढ़ने के बाद ही वैराग्य की भावना और भी प्रबल हुई। वैराग्य होने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मेरी जिम्मेदारी है इस घर में जन्म लेने वाले हर किसी का उद्धार होना चाहिए, कोई दुर्गतिगामी नहीं बनना चाहिए। इसलिए घर वालों को भी कभी भी पाप और पाप के साधनों से दूर रखना चाहिए। इसी वजह से टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, हीटर जैसे कोई भी पाप के साधन घर में आने नहीं दिए। अपने श्रावक को भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारे लिए आप कोई भी पाप मत करना। दुकान में, धंधे में और ऑफिस में कभी झूठ मत बोलना और अनीति का मत कमाना। संतोषी नर सदा सुखी। हम थोड़े में भी चला लेंगे, कोई भी मौज शौक हमको करनी नहीं है। ऐसा संतोषी और निष्पाप जीवन जीने की इच्छा थी और आखिर में वही किया उन्होंने। जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। बच्चों को भी संस्कार कैसे दिए? हमेशा गुरु भगवान के साथ गोचरी लेने भेजते। उनको बचपन से ही गोचरी की आदत डाली थी। बच्चों को सोने के लिए उपाश्रय में भेजते। पढ़ाई की पुस्तकें लेके जाते थे और स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे, क्योंकि उपाश्रय में लाइट नहीं चालू करनी होती, उससे पाप लगता है। खाना खाते समय फालतू की कोई बात नहीं करते थे। जैन धर्म के महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। झूठे मुंह से बात नहीं करनी, ये संस्कार भी दिए। और अक्षर वाले कपड़े पहनने से ज्ञानावर्णीय कर्म बंद होते हैं, ये सब बातें भी बताते थे। मंदिर जी में जाते समय चप्पल का उपयोग नहीं करना, ये भी बताया। धूप में भी चलना पड़ता था क्योंकि मंदिर जी थोड़ा दूर था और पैर जलते थे। तो गुरु माँ ने अपने बच्चों को एक मंत्र दिया जो सबको अभी भी याद है। बेटा, जब भी पैर जले तो पैरों को बोलना, तू जले तो मेरा कर्म जले, तू जले तो मेरा पाप जले, जल जल और जल तू। विनीत सागर महाराज साहब की दीक्षा की तारीख 23 मई 1991 को धूमधाम से की थी। एक भाई की दीक्षा हो गई थी और दूसरे भाई को परमिशन नहीं मिल रही थी। इसलिए गुरु माँ ने अपने बेटे विराग सागर जी महाराज साहब जी को भगा के दीक्षा देने के बारे में सोचा। इतना प्रबल वैराग्य और संसार जाल से मुक्त करने की गुरु माँ की इच्छा को नमन हो। आजकल के जमाने में लोग भाग के शादी करते हैं और गुरु माँ ने अपने बेटे को भगा के दीक्षा दी थी। क्या आप जानते हो ये दीक्षा कैसे हुई? स्कूल जाने के लिए विराग सागर जी महाराज साहब जी को रिक्शा में भेजा और वहाँ से दीक्षा लेने जाने को बोल दिया। और दीक्षा के पहले की विधि वर्सीदान के वरगोड़े की होती है। जो कुछ भी घर में था उनके स्कूल बैग में डाल दिया और साहेब जी रास्ते भर में वर्सीदान देते देते दीक्षा लेने पहुंच गए। विराग सागर जी महाराज साहब और विनीत सागर जी महाराज साहब की दीक्षा के दिन में बस 3 दिनों का अंतर था। 26 मई 1991 को विराग सागर जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। एक माँ का वैराग्य कितना प्रबल था, उसकी यह एक झलक है।
दोनों पुत्रों को एक साथ प्रभु वीर के मार्ग पे सौंप दिया। ये हमारी रत्नकुक्षी माता, जिन शासन की माता है। गुरु माँ को भी दीक्षा की इच्छा थी, पर घर के सभी व्यक्तियों को तारने के भाव से वे संसार में और रहे। अपने बड़े बेटे कल्पेश भाई और श्रावक को दीक्षा के भाव होने के लिए उन्होंने 3 साल तक राह देखी, पर कल्पेश भाई की डॉक्टर बनने की पढ़ाई चालू हो गई थी। गुरु माँ का जीवन एकदम त्यागमय था। वह देखकर कल्पेश भाई और उनके श्रावक ने कह दिया, आपका जीवन एकदम आदर्शों से भरा है और वैराग्य इतना श्रेष्ठ है कि आपको संसार में रहना नहीं चाहिए। पहले सबको चिंता यही थी कि अगर वो दीक्षा ले लेंगे तो घर पर खाना कौन बनाएगा। फिर सामने से उन्होंने ही दीक्षा लेने को कह दिया। दीक्षा भी कैसे, हाथी के ऊपर वरघोड़ा निकाला। बड़े हर्षोल्लास के साथ दीक्षा हुई। कल्पेश भाई और उनके श्रावक ने 7 साल तक रसोई घर में एडजस्ट किया। फिर जाके कल्पेश भाई की शादी हुई। अनुमोदना है कल्पेश भाई की और उनके श्रावक अशोक भाई की, जिन्होंने 7 साल पूरे घर को संभाला बिना गुरु माँ के। गुरु माता मारा देश थी, अलीबाग संग पावन थयो। गुरु माता मारा वाणी थी, हृदय मन भावन थयो। जे एक अर्जी शांति जिन कृपा प्रभु वरसावजो। भव भव मणि गुरु हवा, आशीष प्रभु वापजो। भव भव मणि गुरु हवा, आशीष प्रभु वापजो। भव